प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो निमंत्रण भेजा जा रहा है और इस न्योते पे जो सियासत होती नजर आ रही है, इस पर काफी कुछ बयानबाजी भी हो रही है। आज जिस तरह से सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने इस पे फैसला कर लिया है, और कांग्रेस के इस इनकार पे आज श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी बयान आया और राजनीति और धर्म को अलग अलग रखने की बात उन्होंने कही सचिन पायलट ने। तो धर्म के बारे में राजनीति से कोई सुविधा नहीं मिलेगी। पायलट अयोध्या नहीं जाने के सवाल पर ये जवाब दे रहे थे। तो बहरहाल इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में इन दिनों अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो राम मंदिर का होने वाला है, उसको लेकर काफी कुछ बहस चल रही है। और अभी हाल में देखिए कि विष्णुदेव साय कैबिनेट ने यह फैसला भी किया कि राम दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराया जाएगा हर साल 20,000। तो तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक पूरा पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय करा दूं। दीपक जी हमारे साथ में है, पुजारी हनुमानगढ़ी मंदिर के। प्रवीण साहू जी बीजेपी से है। अजय गंगवानी जी कांग्रेस से है। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले उचित जी के पास चलना चाहूंगा। उचित जी, ये जो न्योते पे जो सियासत होती नजर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर, आप देखिए कि आज अखबारों में यह भी था कि जो स्वीपर है, जो पोस्टमार्टम का काम करती महिला है, उसको न्योता आया है, वो सभी जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सीधे इससे इनकार कर रही है कि वो नहीं जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस को राजनीतिक ट्रैप में फंसाने का उनकी कोशिश थी और वो सफल हुई है। ये राजनीतिक ट्रैप है। आप देखो, उनको आप बुलाते हैं तो भी तकलीफ, नहीं बुलाते हैं तो भी तकलीफ। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती भी थी कि हम बुलाएंगे आपको और आप इनकार कीजिए। उन्होंने खड़गे जी को बुलाया, सोनिया जी को बुलाया और उन्होंने इनकार किया। लेकिन इनकार के पीछे कोई वजह जो होनी चाहिए थी, एक लॉजिकल वजह जो होनी चाहिए थी, वो कांग्रेस बताने में असफल रही है कि इसके पीछे कारण क्या। वो इंडिया गठबंधन का उनका दबाव भी हो सकता है, तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बताने में असफल रही है। और वही भाजपा जो चाहती थी वो कर रही है। वो हिंदू विरोधी होने का आपके ऊपर तमगा लगा रही है, वो सफल हो रही है। ये राम को नहीं मानते, उसमें सफल हो रही है। और राजनीति को ये कोई नई बात नहीं की सचिन पायलट जी ने। जवाहरलाल नेहरू से आप देखिए कि जब वो मंदिर में जाने के लिए राष्ट्रपति को भी मना कर देते थे कि आप मत जाइए, अपने गृह मंत्री जी को भी मना कर देते कि आप मत जाइए। तो ये धर्म अलग और राजनीति अलग, तो ये तो आजादी के वक्त से चल रहा है, उसके बाद से चल रहा है, जब आजाद हिंदुस्तान से चल रहा है। इंदिरा गांधी के वक्त मंदिर की बात उठी थी, तब से चल रहा है। फिर 91-92 में जब आडवाणी जी ने जुलूस निकाला, तब भी बोला गया था कांग्रेस द्वारा, देखिए ये धर्म है और धर्म और राजनीति को आप अलग अलग रखिए, हम इसको अलग अलग रखते हैं। तो अभी भी आप 30 साल बाद भी आप भी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आया, और जनता की विचारधारा में लेकिन परिवर्तन आ गया है। वो जानती है कि उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। वो जो इस तरफ बैठे थे उस तरफ, जनता का आप रुख पहचानने की बजाय अपनी पार्टी के रुख आप ही कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, अब समय समय पे उस पर परिवर्तन करने पड़ेंगे, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, कामरेड हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरे बोलने का लबो लबाब, जिस तरफ मेरा इशारा है कि आपको बनना पड़ेगा, अदरवाइज आप वही पार्टी हो जाएंगे जिनका पहले प्रभुत्व था, अब बिल्कुल खत्म है और उनका अब मर्सिया पड़ा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों का। तो आप लेफ्ट सोच की जो सोच आप रखेंगे, इस तरीके से आप अपने, अगर लचीलापन राजनीतिक पार्टियों में होना चाहिए। जनता आवाम की मनोदशा पहचानने की आवश्यकता उनमें होना चाहिए। उनको समझ उतनी होनी चाहिए कि मेरे देश की आज जरूरत क्या है। देश भावनाएं, जन भावनाओं के अनुरूप तो राजनीतिक पार्टियों को चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी स्मार्ट इसमें काम कर रही है कि उनमें लचीलापन है। वो हर वो चीज करेंगे कि एक स्वीपर को, एक पोस्टमार्टम करने वाली महिला को या किसी पुरुष को, वो हर लोगों को बुलाएगी, हर नेतृत्व हर जगह से वो उठाएंगी और ये बताने की उनकी चेष्टा रखेंगी करेगी कि हम सभी को, जो उन्होंने पद्मश्री पद्म विभूषण देने में भी यही काम किया, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी यही काम किया, विधायक की टिकट बांटने में भी यही काम किया कि आम जनमानस को लगना चाहिए कि पार्टी मेरी है। वो हर वो काम करते हैं, बड़े स्मार्टली करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये स्मार्ट राजनीतिक पार्टी है। स्मार्ट चीजें उन्होंने बड़ी स्मार्टली इन सब चीजों को टेकल करती है। एक थिंक टैंक उनके साथ काम करता है। वही आप सोचिए इसके इतर राजीव जी, कांग्रेस चाहती तो इसको बहुत लॉजिकल एंड पे ले जा सकती थी। मालूम नहीं उनके जो थिंक टैंक है इस बात की समझ क्यों नहीं रख रहे हैं कि अगर वो यही कह देते कि जब शंकराचार्य चारों नहीं जा रहे या उन्होंने विरोध किया इसलिए हम जाना वहां पसंद नहीं करेंगे, तो शंकराचार्य की आड़ में आपके दर्द छुप जाते, आपका जो हिंदू विरोधी होने का दर्द छुप जाता। अभी मैंने ये बात विवेक तनखा जी से
बताने की या उनसे बात करने की चेष्टा की कि भाई आप जाके विधायक लॉजिकल एंड तो लॉजिकल बात तो कीजिए कि आप एक लाइन पे इसको आप खारिज नहीं कर सकते कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। अगर धर्म अलग है, राजनीति बहुत अलग। अच्छी बात कही, और मुझे लगा शंकराचार्य जी का जो संदर्भ लिया, इसी को हाँ। समझने के लिए दीपक जी को हमने जोड़ा भी है, पुजारी है हनुमानगढ़ी मंदिर के, और शंकराचार्य जी क्यों नहीं जा रहे। तो मैं उस पर आना चाहूंगा दीपक जी के पास में कि आखिर एक तरफ कांग्रेस का इनकार, लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य जी लोग का भी इनकार निकल के सामने आ रहा है। दीपक जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए। जी। अयोध्या में तो बिल्कुल अभी तो राममय है जी। और जोर शोर से तैयारियां चल रही है भगवान राम को पधारने के लिए। और रही बात कांग्रेस की, तो शुरू से हम पहले ही बता देते हैं कि शुरू से ही राम विरोधी ये पार्टी रही है और राम सेतु, राम जी को शुरू से ही काल्पनिक कहा है इन्होंने जी। और पहले कहे कि हमें तो निमंत्रण नहीं मिला। जी। जब इनको निमंत्रण दिया गया तो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं। जी। तो पहले तो ये इनको लग रहा था कि हमें निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। जब इनको निमंत्रण दिया गया तो ये कह रहे हैं हम आएंगे नहीं। तो ये शुद्ध रूप से सबको दिख रहा है कि ये राम विरोधी, सनातन विरोधी पार्टी है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस की बात रही, सपा की बात, सपा में भी जो है अखिलेश यादव जी बोले कि ये कौन है, कौन है। सरकार एक मिनट जी। अखिलेश यादव जी बोले कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कौन है, निमंत्रण दिया गया है। तो भाई यही वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाए थे और डिबेट में बोले थे। एक मिनट, डिबेट में बोले थे ये राम भक्तों की कम पड़ जाएगा, गोलियां हमारी कम नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के ये लोग जो है राम विरोधी पार्टी हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति करें, शंकर जी के बयान जी को अंडरलाइन करें, उस बात पे प्रयास करें। मेरा एक निवेदन है गांधी जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे आपका दायित्व है कि जो बता रहा हूँ सरकार, बता रहा हूँ, राजनीतिक बयानबाजी करें चैनल पे बैठ के। दीपक जी आप बिल्कुल बिल्कुल पहले आपकी फील्ड है ना, आपकी जिम्मेदारी है दीपक जी। जो तथ्य है उसको भी जो दीपक जी गुजारिश आपका है। गंगवानी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। गंगवानी जी, मैं आपके पास आपके नेता तो ये भी तो कहते थे कि जो है आपके नेता तो ये भी कहते थे कि जो है नौजवान जाते हैं लड़कियां छेड़ने मंदिर। आपके नेता ये भी तो कहते थे कि मंदिर जाते हैं नौजवान लड़कियां छेड़ने, उसके बाद साष्टांग लेट जाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, साष्टांग लेट जाते हैं, चंदन लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं। तो उस पर आप नहीं कहेंगे। राम जी को काल्पनिक कहा, राम जी को उन्होंने काल्पनिक कहा, ये इस पे आप नहीं बच कर सकते हैं। इस पे भी आपको बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। सरकार आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए दीपक जी, मैं शंकराचार्य जी के संदर्भ पे आ रहा था और आपने एक बहुत अच्छी बात शुरुआत में कही थी, उसको आप दर्शकों को बताएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जो गंगवानी शंकराचार्य जी का जो है हम डिबेट भी देखे और कहीं ना कहीं वो अपने जगह सही है। जैसे प्रधानमंत्री जी का अपना एक प्रोटोकॉल है, अपना एक सिस्टम है, वैसे हमारे शंकराचार्य जी का भी एक शिष्य होते हैं, छत्र लगता है, आसनी लगाने वाले होते हैं। और शंकराचार्य जी क्या कहें, वो हम तो इतना ज्ञानी उनके बराबर है नहीं कि हम उनके बराबर कुछ क्या सोचते हैं। वो हमारे धर्मों के लिए तो भाई वो है, तो कहीं न कहीं वो अपने हिसाब से सही है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, संघ का क्या व्यवस्था है, संघ ने बताया है कि एक पास पे एक ही लोग जाएंगे। तो उनका शिष्य बता दीजिए, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। सुनिए तो एक पुजारी जो है वो शंकराचार्य जी के बयान के साथ है कि खिलाफ है? चलिए बोलिए। गंगवानी जी सुनिए, आप देखिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। गंगवानी जी आप अपनी बात रखिए, ऐसे में डिबेट नहीं हो पाएगा। आप एक दूसरे सवाल करेंगे, मैं बैठा हूँ बात करने के लिए। चलिए गंगवानी जी, जी आप रखिए अपनी बात। गंगवानी जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है गांधी जी, आपने एक संवेदनशील विषय पे डिबेट रखी है। और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए बदलती नहीं है। पहली बात, आज धर्म और राजनीति दोनों विशुद्ध विषय है
आज भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रही है, ये उनको मुबारक। ये हमारी न प्रतिष्ठा का विषय है, नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जो है आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, उसमें राजनीति करना किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पे दीपक जी आज एक खुद पुजारी है जो खुद मानते हैं। आज देखिए पूरे देश में सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु जो है वो शंकराचार्य जी माने जाते हैं। शंकर जी का बयान में वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ, उन्होंने 3 बातों पर ऑब्जेक्शन उठाया। सबसे महत्वपूर्ण, अगर इतने बड़े प्रभु श्री राम के मंदिर का आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो एक शास्त्र धर्म के अनुसार वो जो मंदिर है वो पूर्ण होना चाहिए, पहला, उसके शिखर का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, रामनवमी का दिन गांधी जी सबसे शुभ दिन माना जाता है। 17 अप्रैल को रामनवमी है, आप क्यों 17 अप्रैल को प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन नहीं करें? उसका कारण क्या गांधी जी? क्योंकि 17 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी होगी, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री जी से कहा गया एक आप ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर का निर्माण करिए। अगर ये स्थिति 17 अप्रैल को उद्घाटन किया जाता तो आदर्श आचार संहिता के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट के द्वारा जो मंदिर निर्माण किया गया उसको उद्घाटन में नहीं जा पाते। ये सबसे बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि आप राजनीतिक फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए, वोटों की राजनीति के लिए जल्द से जल्द 22 जनवरी को सबसे विश्व के सबसे बड़े धर्मगुरु चारों पीठ के शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कह रहे हैं किसी प्रकार से भी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन शास्त्र धर्म के उचित नहीं है। तो फिर क्यों दीपक जी क्यों उस बात को अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं? ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे स्पष्ट कर रहे हैं दीपक जी चैनल पे, छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता सुन ले कि दीपक जी तो यहाँ बैठे हैं एक पुजारी की भूमिका में, ये शंकराचार्य जी से बढ़ के है क्या? उसकी भूमिका क्यों, जो उनका बयान व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप न लगाए। सभी आप हमारे अतिथि है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। पार्टियों की नीति को लेकर आप बात कर सकते हैं। चलिए मैं आऊंगा प्रवीण जी के पास में। मैं आऊंगा गंगवानी साहब, समय है 10 सेकंड आपको और मिल जाएंगे। प्रवीण जी, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं आप लोग? और देखिए बहुत सारे आरोप लगा दिया गंगवानी जी ने। प्रवीण जी, प्रवीण जी आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए प्रवीण जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रवीण जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी आवाज मिल पा रही है मेरी? आप ईयरफोन निकाल दीजिए, आपके ईयरफोन में डिस्टरबेंस है, ईयरफोन निकाल दीजिए, बात होगी। मुझे लगता है कि अभी आवाज आ रही है मेरी प्रवीण जी? मैं सुन पा रहा हूँ, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे, दर्शक भी सुन पा रहे जी। आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़ और जय श्री राम भी कहूंगा, और आपके सामाजिक चैनल के सभी दर्शकों और जितने पैनलिस्ट सबको नमस्कार प्रणाम। देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा से धर्म विरोधी रही है, ये प्रमाणित होते रहा है, और जिस प्रकार से खंडन आदरणीय सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इस आमंत्रण का किया है, ये निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि राम विरोधी रहे। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि प्रभु श्री राम, माता जानकी जी और हनुमान जी जो है काल्पनिक किरदार है, ये पार्टी आज आमंत्रण को अस्वीकार करके फिर से प्रमाणित कर दिए कि ये जो है निश्चित रूप से हिंदुओं की विरोधी है। लेकिन देखिए, दीपक जी के बात पर इतना बौखलाए थे आदरणीय दीपक जी ने कहा, देखिए मैं दीपक जी को नहीं जानता, लेकिन उनके ज्ञान को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि वो शंकराचार्य से ज्ञानी नहीं है, मैं भी ज्ञानी नहीं हूं। लेकिन जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णय आता है कि ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और ट्रस्ट यदि कोई तिथि तय करता है और उस तिथि पर अगर मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये कांग्रेस की बौखलाहट है जो आप डिस्टर्ब करेंगे। आप अशिक्षित होंगे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। यदि आप डिस्टर्ब किया तो आप कांग्रेस की अशिक्षता को प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार आदरणीय, मैं बताना चाहता हूं, आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को मना कर दिया, तत्कालीन गृह मंत्री को मना कर दिया कि आप राम मंदिर के दर्शन करने मत जाइए। ये निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि आप विरोधी रहे। 2014 की रिपोर्ट में आप के पार्टी के सम्मानित नेता AK एंटनी जी की रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने प्रमाणित करते हुए कहा था कि कांग्रेस जो है प्रो माइनॉरिटी है और एंटी मेजोरिटी है। मैं आपको 7 किस्से और बताता हूं कि जहां पर राष्ट्रीय अखंडता की बात आती है, वहां पर हमेशा कांग्रेस जो है देश के विरोध में खड़ी होती है। सबसे पहले बताता हूं कि वर्तमान में जब नए पार्लियामेंट की स्थापना की जा रही थी, तब इन्होंने विरोध किया। दूसरा, G20 की बात करता हूं, राष्ट्रपति समय ज्यादा लग जाएगा प्रवीण जी, तब इन्होंने विरोध किया। आपके ही पार्टी नेता और राष्ट्रपति आदरणीय जी,
विषय वस्तु पे चर्चा हो। आदरणीय गांधी जी कि जब आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी को जब भारत रत्न दिया जा रहा था, तब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने उस समारोह में भाग नहीं लिया। तो जब भी राष्ट्रीय अखंडता का विषय उठता है, ये लोग बॉयकॉट करते हैं क्योंकि इनको पसंद है कि ये देश टुकड़े टुकड़े रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनहित की बात करती है। और जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर की स्थापना की जा रही है, आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? क्योंकि यही पार्टी है जिसने गोपाष्टमी के दिन 5000 नागा साधुओं की हत्या करवा दी थी। ये वही पार्टी है जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। इसलिए आपको कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि राम मंदिर का निर्माण हो। लेकिन आपके दुर्विचार के समक्ष भारतीय जनता पार्टी वो जीतते बयानबाजी तो होती रहेगी, राजनीतिक बयानबाजी के सामने। चलिए प्रवीण जी, मैं आऊंगा आपके पास में। मैं उचित जी के पास चलना चाहूंगा। उचित जी, प्री 22 जनवरी, पोस्ट 22 जनवरी, बहुत सारी चीजें देश की दशा दिशा राजनीति को रेखांकित करेगी। देखिए, बुनियादी चीजों से अलग हो के पूरा का पूरा देश राममय होगा। आज देखिए, मुझे नहीं इस बात का इल्म था कि आज डिबेट में दो भाजपा के प्रवक्ता होंगे। साधु जो दीपक जी बैठे, इन्हें भी इनकी योग्यता को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन साधु जी को जिस जगह से उनको बोलना चाहिए, वो शंकराचार्य जी की बातों पे चर्चा करना चाहिए, तो वो शंकराचार्य की खिलाफत में जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से थोड़ा सा, देखिए मुझे जो चीज अच्छी लगती है कि वो बोलूंगा। मुझे इस बात की थोड़ी सी आजादी दीजिएगा राजीव जी, कि आज उनको जो शंकराचार्य जी ने जो बोला, उस बात से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। मैं उनकी उस बात पे चर्चा सुनना चाह रहा था और बड़े अंदर से सुनना चाह रहा था कि एक धर्म गुरु है, आप भी हमारे धर्म गुरु दीपक जी, आपके सम्मान के साथ आपकी कहीं मर्यादा को ठेस ना पहुंचे और आपके ज्ञान के हम भी कायल हैं। तो उसको वो कह रहा था। हमने वही एक मिनट सुन लीजिए, निवेदन है तो वही सुनना चाह रहा था। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी पूरा राममय की चेष्टा कर रही है, ठीक है। प्रवक्ता जो भाजपा के जो कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट ने सब आवेदन किया है, निवेदन किया है, आमंत्रण दिया है। ट्रस्ट किसका है? ट्रस्ट भारतीय, मैं कहूंगा, ये मेरे अपने निजी विचार है कि जो ट्रस्ट है वो उतना ही भाजपा का है जितना लक्षद्वीप जो है हिंदुस्तान का है। तो अब अंदाज आप लगा लीजिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो आप ये मत बोलेंगे कि आप ये मत कहिए कि जो ट्रस्ट है वो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। चंपत राय जी की आइडेंटिटी क्या है, देश जानता है। चंपत राय जी का उदय है, चंपत राय जी ने कहा काम किया, उनका भी सम्मान है। ऐसा नहीं कि वो कोई गलत व्यक्ति है, चीजें गलत है, लेकिन केवल एक बयान के लिए हम उनको अलग, ट्रस्ट को अलग नहीं कर सकते। वो आपकी की ट्रस्ट है, बिल्कुल। और चीजें अच्छी है, इस पे हम सुनना भी चाहते हैं। और इस बात दीपक विस्तार से सुने, और शंकराचार्य जी की बात से वो कितने, तो हमारे शंकराचार्य देखिए, सुनना, रघुरामन जी की बात सुनेंगे। अगर विधि की बात है तो हम अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी बात सुनेंगे। अगर धर्म की बात है तो हम अपने शंकराचार्य की बात को सुनेंगे और उनसे अच्छी बातें और उनसे सही उनको गुण दोष के आधार पर जो कहेंगे वो मेरे लिए लाजमी होगी। मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस पे जो भाजपा तमगा लगाना चाहती थी वो लगाने में सफल हुई। इसका ये कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। और अभी आप वो मतलब कितना बदनाम करेंगे कि आप हिंदू विरोधी हैं, उसकी शुरुआत आप देख रहे हैं। ये मतलब ये भाजपा, मतलब कांग्रेस का, मतलब मैं कहूंगा कि ये कांग्रेस का मतलब पूरे संपूर्ण इंडिया गठबंधन में इसमें क्या करना चाहिए, क्या जाना चाहिए। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हो जाते हैं कि समझा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको कोई लॉजिकल लाइन देना चाहिए। और भाजपा जो स्मार्ट प्ले कर रही है नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि ये बातें तो आजादी के समय से, नेहरू जी के समय से सुनते आ रहे हैं। जब वो बड़े मंदिर में उन्होंने राष्ट्रपति जी को नहीं जाने की सुझाव दिया था और गृह मंत्री जी को उस समय नहीं जाने के लिए बात की थी कि राष्ट्र अलग है, धर्म अलग है। तो ये बातें सब जमाने से हम सुनते आ रहे हैं। अभी कोई नई बात सचिन पायलट जी ने तो की नहीं है। तो दोनों को गठबंधन तो कर दिया गया अब राजनीति में। मंदिर तो राहुल गांधी भी जाते हैं, तो फिर क्यों? खैर उनके व्यक्तिगत विषय है।
मैं दीपक जी को हम लोग सभी सुनना चाहते हो। एक साधु क्या सोच, एक धर्म गुरु, हमारे धर्म के आप आस्था रखते हैं, शंकराचार्य आपके भी इष्ट है, हमारे भी इष्ट है, तो उनको लेकर, उनके जो निर्णय को लेकर अगर हम लोग को कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए देखिए शुरू में ही हमने बताया था, शंकराचार्य जी पे हमने कोई सवाल, कोई हमसे वो काफी श्रेष्ठ हैं, काफी बड़े हैं, हमने शुरू में ही बताया कि प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल है, वैसे ही हमारे शंकराचार्य जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, पूज्य महंत संत जो भी हैं, सबका एक प्रोटोकॉल है। जैसे हमारे शंकराचार्य के जो है छत्र लगता है, जब भी आप उनका फोटो देखेंगे, कहीं भी बैठते हैं, आसनी लगता है तो छत्र लगता है, उनके पीछे छत्र लगता है। और उनके शिष्य होते हैं जो जहां भी बैठेंगे तो आसनी उनके लिए लगाया जाता है, चमर उनके लिए डुलाया जाता है। तो वो व्यवस्था यहाँ पे नहीं दी गई है। ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ट्रस्ट के माध्यम से उनको एक ही निमंत्रण दिया गया है, जहां भी जिनको भी दिया गया है, एक पास, जो कि एक पास पे एक लोग का प्रवेश है। तो जब हमको हम शंकराचार्य जो हमारे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा प्रोटोकॉल, उनका सब प्रोटोकॉल फॉलो होगा, और हमारे शंकराचार्य के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। जिम्मेदार कौन है दीपक जी, जिम्मेदार कौन? देखिए जिम्मेदार, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो है ट्रस्ट के माध्यम से, जिन्हें बैठक हुई ट्रस्ट के माध्यम से, सभी संतों को, लगभग जो भी संत महंत को निमंत्रण दिया गया वो गए। वो अब इस पे हम नहीं कुछ कह सकते हैं। शंकराचार्य जी हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे काफी बड़े हैं, और ज्ञान में भी, हर चीज में, उस पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। दर्शकों को थोड़ा सा चलिए, एक बहुत अच्छी बात है जनता को। और एक बात हम आप लोग को ये भी बता दें, अगर हिंदू की बात करें, सनातन की बात करें, तो हम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता कहा जाते हैं और कुछ नहीं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि साधु मतलब ये डाकू हैं, चोर हैं, ये भगवा भेष में जो है नहीं, ये और दूसरी बात डिबेट को थोड़ा सा सेंटर कर दो, गंगवानी जी। लॉजिस्टिक एंड की जो बात है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे उचित जी ने कही थी, वो आपके पास नहीं है लॉजिस्टिक एंड, इससे तो आप इत्तेफाक रखेंगे गंगवानी जी? स्वामी जी मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बिंदुवार जवाब है, मैं घड़ी लगा दूं क्या 2 मिनट का? नहीं, मेरा निवेदन है, देखिए 3 से 4 बिंदु में जवाब दे दो। सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरे 5 छोटे छोटे प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण, मैं नहीं, यहाँ बैठे मत कीजिए साहब, जवाब दीजिए, प्रश्न करने समय नहीं। प्रश्न उठाने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहने वाला प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न उठाएंगे आप, उत्तर देने का समय है आपका। प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा, प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना का आपने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया, और जी गंगवानी जी। देखिए महत्वपूर्ण है, 3 छोटी सी चीजें। आज सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जी का एक ही बयान है कि रामनवमी के बजाय आप 22 जनवरी क्यों? पहली बात, बिना मंदिर पूर्ति के आज कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके शिखर निर्माण के न होने के बाद भी जो धर्मशास्त्र कहते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है? दूसरा। तीसरा, मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राज्यसभा में इनके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राम सेतु के अस्तित्व को नकारा, उसके बारे में क्या बात करेंगे? तीसरा। चौथा, सेतु समुद्रम योजना 2003 में अटल बिहारी सरकार के समय शुरू हुई, जब तत्कालीन जो इनके जो मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसका बात कही, टी.आर. बालू जी ने, और इनके उमा भारती सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सेतु समुद्रम योजना का विरोध किया। इन्हीं के समय सेतु समुद्रम योजना चालू होती है, इनके केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं, इसके बारे में कुछ जवाब देने का प्रयास करें। दूसरी बात, हमारे राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, शिलान्यास किया, लेकिन प्रभु श्री राम पे राजनीति करना और धार्मिक ध्रुवीकरण करना, सामाजिक फायदा उठाना, धर्म पे राजनीति करना, हिंदुत्व पे राजनीति करना, प्रभु श्री राम, गाय, गोबर, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करना, ले लेता हूँ संक्षिप्त में। चलिए प्रवीण जी आऊंगा, लॉजिस्टिक एंड आया क्या उचित जी गंगवानी जी की बातों से आपको लगा? नहीं, देखिए गंगवानी जी ये बातें जो हमसे पूछ रहा है, ये अपने शीर्ष नेतृत्व से पूछेंगे ना।
कि नहीं आए तो आप अपने शीर्ष नेतृत्व से पूछो कि आप क्या कर रहे थे। आपने शीर्ष नेतृत्व में आपने प्रचार प्रसार उतना नहीं किया जितना वो आपको राम सेतु के विरोध और राम का विरोध वाले मौका दिए। आपके प्रचार प्रसार में कई कमी रह गई है, तो आप चलिए प्रवीण जी कुछ ऐड कर रहे थे। चलिए प्रवीण जी, मेरा ये कांग्रेस पार्टी को सदस्य विरोधी नहीं है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा देकर कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी काल्पनिक किरदार है, यह तो इनकी मानसिकता प्रदर्शित करती है। 14 के हार के बाद मैंने कोर्ट किया, एक एंटी कमेटी की रिपोर्ट में आया था कि कांग्रेस प्रो माइनॉरिटी है और एंटी मेजोरिटी है। ये तो एनडीए की रिपोर्ट कहती है। और जिस प्रकार लगातार प्रभु श्री राम के चित्र को नकारते हैं और लगातार साधु संतों पर ये हत्या करवाते हैं, उनकी हत्या करवाते हैं और बार बार प्रभु का अपमान करते हैं। और देखिए, जब ये आज जो है दूसरे के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं, आपने कांग्रेस पार्टी ने जब आमंत्रण को अस्वीकार किया तो आपके पास एक लॉजिकल राय नहीं था, क्योंकि मूलभूत धर्म ये था कि आप सनातन विरोधी हैं। और मैं भारत की क्या बात करूं, पूरा विश्व आज राममय हो चुका है और आप लाख प्रयास कर लीजिए, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था लोगों की बढ़ती जाएगी, लेकिन आपके मन में केवल तो समय भी चला है प्राप्त करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम पे चर्चा करने के लिए हमारे मूलभूत सिद्धांत में है कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो या जनमानस हो। हमने गोली खाई अपने सीधे पर, लेकिन आपके वचन के लिए प्रतिबद्ध रहे और उस वचन की प्रतिबद्धता के चलते 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का होगा। और आप आगे चलाए हमेशा मान रहेगा, विश्व गुंजायमान रहेगा। कांग्रेस सदैव से सनातन की विरोधी रही है। ये बार गंगवानी जी, प्रवीण जी और साथ ही हमारे साथ में आज खास मेहमान जुड़े थे दीपक जी। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।